Exercise 2.4, question number 3. Expand the following using laws of logarithms. ये 6 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, हमने इनको एक्सपेंड करना है लॉज ऑफ लोगारिथम की मदद से। आइए सॉल्व करते हैं इनको। log 11/5 दो वैल्यूज़ हैं, दोनों के साथ log आ जाएगा, 11 के साथ भी और 5 के साथ भी। ये डिवीजन का साइन है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लोगारिथम का एक लॉ है, QUO क्वोशंट लॉ। इसके मुताबिक जब भी दो वैल्यूज़ तकसीम हो रही हों, दोनों के साथ लोगारिथम आ जाएगा, तकसीम वाला जो साइन है ये माइनस बन जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, log base 5 √8 a⁻6। सबसे पहले हम जो अंडर रूट है इसको बनाएंगे 1/2। अब ये पावर पहले आ जाएगी, log base 5 8 a6। दो वैल्यूज़ हैं, दोनों के साथ लोगारिथम आ जाएगा। चूँकि दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस साइन के साथ आएगा। log base 5 8 प्लस log base 5 a⁻6। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 1/2 log base 5 8 बन जाएगा 2⁻3 और ये ऐसे ही आ जाएगा log base 5 a⁻6। 1/2 पावर पहले आ जाएगी 3, log base 5 2 प्लस ये भी पावर पहले आ गई 6, log base 5 ये आ गया। अब 1/2 दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 3 log base 5 और 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 6 log base 5 और ये 3/2 बन गया। 1 × 3 3/2 log base 5 और 2 ये कट जाएगा, 3 रह जाएगा, तो 3 log base 5 और ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, ये नेचुरल लोगारिथम है ln a² b/c। 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों के साथ लोगारिथम आ जाएगा। ln b के साथ भी आ गया, ln c के साथ भी आ गया। दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, पॉजिटिव बन जाएंगी, और ये तकसीम हो रही है, ये नेगेटिव बन जाएगा। पावर पहले आ जाएगी 2 ln a प्लस ln b माइनस ln c, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, log xy/z और इसकी पावर है 1/9। पावर पहले आ जाएगी 1/9 log x y और z 1/9। अब ये लोगारिथम सबके साथ आ जाएगा, log x के साथ भी आ गया, log y के साथ भी आ गया और log z के साथ भी आ गया। दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, पॉजिटिव साइन आएगा, ये डिवाइड हो रही है, नेगेटिव साइन बन जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, log ln √16x⁻3 16x⁻3
ये क्यूब रूट बन जाएगा 1/3। पावर पहले आ जाएगी 1/3 ln 16 x की पावर 3 1/3। दो वैल्यूज़ है 16 और x की पावर 3, दोनों के साथ लोगारिथम आ जाएगा ln 16 और ln x की पावर 3। मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़, प्लस का साइन आएगा। 1/3 ln 16 है 2 की पावर 4 बन जाएगी, प्लस ln x की पावर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में पावर पहले आ जाएगी, 4 पहले आ गई पावर, ln 2 प्लस ये 3 पावर पहले आ गई ln x। 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 4 के साथ, ln 2 1/3 मल्टीप्लाई होएगा इस वैल्यू के साथ भी, 1/3 मल्टीप्लाई 3 ln x। 1 × 4 4/3 ln 2 प्लस ये 3 कट गए, 1 रह गया तो ln x। ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6, log base 2 1 माइनस a/b इसकी पावर 5 है। पावर पहले आ जाएगी 5 log base 2 1 माइनस a/b। 5 log base 2, दो वैल्यूज़ हैं, दोनों के साथ अलग अलग लोगारिथम आ जाएगा 1 माइनस a log base 2, इसको ब्रैकेट में लिख लें, और b के साथ भी आ गया। ये ऊपर वाली वैल्यू है, मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस साइन आएगा, ये तकसीम हो रही है, माइनस का साइन आएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस में आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। log 2 प्लस log x इक्वल टू 1, दोनों log हैं, ये कॉमन लोगारिथम है, इनकी बेस 10 है। अगर चाह लिखी नहीं हुई नहीं जी, दोनों प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लें, 2 × x इक्वल टू 1। अब इसकी बेस 10 लिख लें, ये लोगारिथम की शक्ल में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, 10 की पावर 1 बन जाएगी इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू 10, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2, ये कट के बन जाएगा 5, x इक्वल टू 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, log base 2x प्लस log base 2 8 इक्वल टू 5, दोनों लोगारिथम की बेसिस सेम है, दरमियान में प्लस का साइन है। एक मरतबा लोगारिथम बेस 2 के साथ लिख के दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, x × 8 8x बन जाएगा इक्वल टू 5। ये लोगारिथम की शक्ल में लिखा हुआ, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, 2 की पावर बन जाएगी 5 इक्वल टू 8x। ये 2 की पावर 5 बन जाएगी, 2 को 5 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 8 16 32 32 बन जाएगा, 32 इक्वल टू 8x। 8 पे डिवाइड कर लें दोनों साइड्स को, ये कट जाएगा, x इक्वल टू, ये कट के आंसर बन जाएगा 4। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, 81 पावर x इक्वल टू 243 पावर x प्लस 2। 81 को हम सॉल्व करते हैं, 81 को 3 पे डिवाइड किया 27, फिर 3 पे किया 9, फिर 3 पे किया 3, यानी 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर ये 4 बन जाएगी। 81 की जगह पे 3 की पावर 4 आ गई, x ऐसे ही साथ आ गया,
नेक्स्ट 243, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 81, फिर 3 पे करेंगे 27, फिर 3 पे करेंगे 9, 3 पे करेंगे 3, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 5, x प्लस 2 ऑलरेडी मौजूद है, ये लें जी 3 की पावर 4x इक्वल टू 3 की पावर 5 इंटू एक्स, 5x प्लस आ गया 5 इंटू 2 10 बन जाएगा। अब दोनों तरफ जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं, पावरें आप इक्वल कर लेंगे पावर्स इनकी, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 10। इसको हम हल करते हैं, 4x इस तरफ आके -5x बन जाएगा 10, बाकी बचा -x इक्वल टू 10, और दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर लें, x इक्वल टू -10 के, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, 1/27 x माइनस 6 पावर s की इक्वल टू 27। हम 27 को इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 पे डिवाइड करेंगे 9 बन जाएगा, फिर 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 बन जाएगा, ये 3 की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ हम लिखेंगे 1/27 की जगह पे 3 की पावर 3 x माइनस 6, यहाँ भी 27 है, 3 की पावर 3 बन जाएगी। इस वैल्यू को जब ऊपर लेके आएंगे आप, तो यहाँ पावर पॉजिटिव है, ऊपर आके पावर नेगेटिव बन जाएगी, ये बन गया x माइनस 6 इक्वल टू 3 की पावर 3। अब ये बन जाएगा 3, पावर बन जाएगी -3 मल्टीप्लाई x माइनस 6 इक्वल टू 3 की पावर 3। पावर्स इक्वल कर लें, वैल्यूज़ इक्वल हैं, पावर्स इक्वल कर लें, -3 x माइनस 6 इक्वल टू 3, दोनों साइड्स को आप 3 पे डिवाइड कर लें, ये कट जाएगा, ये भी कट गया, बाकी बचा आपके पास -x माइनस 6, यहाँ पे 1 बच गया, -x प्लस 6 इक्वल टू 1, -x 6 को इस तरफ लें, 1 - 6, बाकी रह जाएगा आपके पास -5, कट गया माइनस का साइन, और आंसर बन गया आपके पास x इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है, लोग, यहाँ बेस नहीं है तो मतलब है बेस इसकी 10 है, ये कॉमन लोगारिथम है और कॉमन लोगारिथम की बेस 10 होती है। 5x माइनस 10 इक्वल टू 2, बेस हम 10 यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको लिख लें आप एक्सपोनेंशियल, ये लोगारिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, 10 बेस आ गई, ये पावर 2 बन जाएगी इक्वल टू 5x माइनस 10 की पावर 2 है, ये 10 को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर लें, 100 बन जाएगा, ये हो गया 100 इक्वल टू 5x माइनस 10 इस तरफ ले आए, 100 प्लस 10 इक्वल टू 5x, ये बन जाएगा 110, 5x दोनों को 5 पे डिवाइड कर लें, ये बाकी बन जाएगा आपके पास 22, ये आपका कटिंग होके आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है, log बेस 2 x प्लस 1 माइनस log बेस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 2, दरमियान में माइनस का साइन है, लोगार्थम की बेस दोनों वैल्यूज़ में सेम है, हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, log बेस 2 x प्लस 1 माइनस वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी इक्वल टू 2, ये आपके पास है लोगरिथमिक फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, 2 की पावर 2 बन जाएगी इक्वल टू x प्लस 1 बाय x माइनस 4, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4 x प्लस 1 बाय x माइनस 4, x माइनस 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 4 और x प्लस 1 ऐसे ही साथ रहेगा इधर,
ये ले जी, 4 इंटू एक्स 4x, माइनस का साइन 4 इंटू 4 16, एक्स प्लस 1, 4x ऐसे ही आ गया। ये वैल्यू जब इक्वल के साइन के दूसरी तरफ आएगी तो माइनस बन जाएगी, साइन चेंज होएगा, प्लस 1 इधर है, माइनस 16 इस तरफ आके प्लस 16 बन जाएगा। ये बन जाएगा 3x इक्वल टू 17, 3 पे डिवाइड कर लें दोनों साइड्स को, ये कट जाएगा, x इक्वल टू 17/3। अब आपने आंसर लिखना है। आंसर आप इसको तकसीम कर लें पहले। ने जी 17 डिवाइडेड बाय 3, 5 पे करेंगे 15, बाकी रह गया 2, आंसर बन गया 5, जो बाकी रह गया 2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगरिथमिक टेबल। 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ दी गई हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने टेबल की मदद से सॉल्व करना है, लेकिन टेबल की मदद से सॉल्व करना काफ़ी ये लेंथी है और हम इसको कैलकुलेटर की मदद से शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है इसका 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। लेट किया ये वैल्यू x के इक्वल है। अब दोनों साइड पे log ले लेंगे हम, log x इक्वल टू log 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234 log x। तीन वैल्यूज़ हैं 1 2 3, तीनों के साथ लोगार्थम आ जाएगा। log 3.68 log 4.21 log 5.234 और 4, दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ प्लस का साइन आएगा, ये डिवाइड हो रही है, माइनस का साइन आएगा। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। नहीं जी, कैलकुलेटर पे हम लिखते हैं वैल्यू, पहली ब्रैकेट में लिखेंगे वैल्यू, पहली वैल्यू आ जाएगी log 3.68, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस फिर आ जाएगा log 4.21, क्लोज कर दी ब्रैकेट, माइनस फिर हमने लिख दिया log 5.234, क्लोज कर दी। ये आंसर बन गया जी आपका 0. अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, 0.4712। अब आप लोगार्थम को जब दूसरी साइड पे लेके आएंगे, ये बन जाएगा एंटी लोगार्थम 0.4712। अब आपने इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है, यहीं पे आप शिफ्ट लॉग दबाएं, ये 10 बन जाएगा, ये अलामत है एंटी लॉग की। 0.4712 ये आपका बन जाएगा आंसर 2.9593। यूँ जी आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 1 2 3 4 5 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेट किया ये वैल्यूज़ x के इक्वल हैं। अब दोनों साइड पे हम log ले लेते हैं, log x इक्वल टू log, एक मरतबा इकट्ठा ही लिखेंगे सबके साथ, फिर हम इनको सेपरेट करेंगे, 2.11 2.397 log x। अब हर वैल्यू के साथ log आ जाएगा, 4.67 के साथ भी log आ गया, log 2.11, फिर log 2.39 और 7, ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस का साइन दरमियान में आ जाएगा। अब आपने
कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करना है। ले जी, ब्रैकेट में हम लिखते हैं log 4.67 क्लोज कर दी ब्रैकेट, प्लस फिर लिखा हमने log 2.11 क्लोज कर दी ब्रैकेट, प्लस फिर लिखा हमने log 2.397 क्लोज कर दी ब्रैकेट, इक्वल का साइन प्रेस किया, ये बन गया 1.373। अब हम log को इस तरफ लेके आएंगे, ये बन जाएगा एंटी log 1.373। आप यहीं पे शिफ्ट log और इक्वल का साइन प्रेस करें, आपका आंसर बन जाएगा x इक्वल टू 23.619। ये जी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, 20.46 इसकी पावर 2 है, मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। फ़र्ज़ किया ये सारी वैल्यू x के इक्वल है। अब दोनों साइड पे log ले लें, log x इक्वल टू log 20.46 पावर 2 2.4122 754.3। अब हम लॉगरिथम हर वैल्यू के साथ सेपरेट लिखेंगे, log 20.46 पावर 2 log 2.4122 फिर log 754.3। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पॉजिटिव, ये डिवाइड हो रहा है नेगेटिव। पॉजिटिव साइन शुरू में ना भी लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो पावर 2 है ये शुरू में आ जाएगी, चलिए जी पावर 2 यहाँ पे आ गई। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। ऐसे लिखेंगे हम, ब्रैकेट में 2 log 20.46 क्लोज कर दी ब्रैकेट, प्लस का साइन, फिर दोबारा ब्रैकेट में आएगा log 2.4122, फिर क्लोज कर दी ब्रैकेट, माइनस का साइन आएगा log 754.3 क्लोज कर देंगे इसको, ये बन जाएगा log x इक्वल टू 0.12668। अब लॉगरिथम को दूसरी साइड पे लेके आएंगे, ये बन जाएगा एंटी log 0.12668। यहीं पे आप इसका शिफ्ट log दबाएं, एंटी log आ जाएगा, इक्वल का साइन प्रेस करें, ये आपका आंसर बन जाएगा 1.33869। इसको आप राउंड ऑफ कर लेंगे, राउंड ऑफ करके आंसर बन जाएगा ऑलमोस्ट 1.339। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4, क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। ये तीन वैल्यूज़ हैं, लेट किया ये तीनों वैल्यूज़ x के इक्वल हैं। अब हम इसी स्टेप में दोनों साइड्स का log ले लेते हैं। log आ गया, आपने दोनों स्टेप्स अलग अलग करने हैं। log x इक्वल टू, ये तीनों वैल्यूज़ के साथ log आ जाएगा, log 9.364 ये क्यूब रूट, फिर log 21.64, फिर log 3.21
1 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पॉजिटिव हो जाएंगे, डिवाइड हो रहा है, ये नेगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ ये जो क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट ये बन जाएगा 1/3, इसको हम लिखते हैं जी 1/3 की शक्ल में, 1/3। ये पावर आ जाएगी पहले 1/3 log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। 1/3 को आप सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 0.33, 0.33। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें या वैसे ही डिवाइड कर लें। अब हम इसको कैलकुलेटर पे इसका लॉगरिथम लेते हैं। ये देखें, ब्रैकेट में लिखेंगे आप 0.33, 3 मरतबा लिख लें बेशक, log 9.364 क्लोज की ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट में आ गया log 21.64 क्लोज कर दी, माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा log 3.21 क्लोज किया, इक्वल का साइन प्रेस किया, ये आपके पास बन गया 1.1522। अब log को दूसरी साइड पे ले आए, एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग लेंगे इसी का 1.1522488। जितनी वैल्यू ज़्यादा लिखेंगे उतना आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। यहीं पे हम दबाते हैं शिफ्ट, log इक्वल का साइन, यह आपका आंसर बन जाएगा x इक्वल टू 14.1987 जी, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक is given by m equal to log base 10 a by a naught। अर्थक्वेक बोलते हैं जलजले को, जलजले की मैग्नीट्यूड मिकदार को मापने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है। एम्पलीट्यूड ए इज़ 10,000, ए की वैल्यू आ गई। रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज़ 10, ए नॉट भी आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ये हमने एम की वैल्यू जो है इसमें वो फाइंड करनी है। ले जी, ए की वैल्यू दी गई है 10,000, रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट भी 10 दिया गया है, वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, log बेस 10 ए है जी 10,000 और ए नॉट हमारे पास है 10, ये कट जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास m इक्वल टू log बेस 10 और ये 1000 आ गया। 1000 को हम लिख लेते हैं 10 1 2 3 पावर 3 बन जाएगी, पावर पहले आ जाएगी, log बेस 10 और ये वैल्यू भी 10 आ गई। हमें मालूम है कि जब भी किसी नंबर की log की बेस और नंबर दोनों सेम हो तो वो 1 बन जाता है जी, तो ये बन जाएगा 3, बेस और नंबर सेम है तो ये 1 हो जाएगा सारा फैक्टर, ये वाला 1, आंसर बन जाएगा आपका 3, ये आ गया जी एम का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपया सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया है एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। साल में उसको सालाना 5% जो है ना वो सूद मिलता है, उसको इंटरेस्ट सूद को बोलते हैं। एंड द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years इज़ ₹5। अगर टाइम T साल हो तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बन जाएगी Y। दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, इस सारे जो सिनेरियो को इस इक्वेशन के जरिए शो किया गया है, y इक्वल टू 1 लाख 1.05 पावर T।
टी की वैल्यू 0 से बड़ी है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। ये चीज़ नोट करने वाली है, कितने साल के बाद इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। शुरू में इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, इसका डबल बन जाएगा 2 लाख। ले जी इसको सॉल्व करते हैं हम। ले जी ये मसावात है, क्वेश्चन में दी गई है। टाइम हमने फाइंड करना है जिसके बाद इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। वाई की वैल्यू डबल 2 लाख, वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 लाख आ जाएगी, 1 लाख पहले ही है, 1.05 ऐसे ही आ जाएगा, पावर टी बन जाएगी। ये जो है ना वो दोनों साइड्स को हम डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 लाख पे ये कट गए, ये भी कट गए जीरो सारे, यहाँ 2 रह गया, इक्वल टू 1.05 पावर आ जाएगी टी। अब हम लेते हैं दोनों साइड्स पे लॉग ले लेते हैं, लॉग 2 इक्वल टू लॉग 1.05 पावर आ जाएगी इसकी टी, पावर पहले आ जाएगी टी लॉग 1.05, ये बन जाएगा लॉग 2। नेक्स्ट स्टेप में वैसे करते हैं, टी इक्वल टू लॉग 2, यहाँ पे लॉग 1.05 है, दोनों साइड को लॉग 1.05 पे डिवाइड कर लें, ये कट जाएगा, टी इक्वल टू, इसका हम कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेते हैं। लीजिए हम डिवाइड करते हैं, लॉग 2 डिवाइडेड बाय लॉग 1.05, ये आपका आंसर बन जाएगा 14.206, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन। हुरिया एक पहाड़ पे, हाइकिंग मीन पैदल सफ़र कर रही है ऊपर की जानिब। वे द टेम्परेचर टी डिक्रीज़ बाय 3%, जो टेम्परेचर है 3% के लिहाज से कम हो रहा है, ये फैक्टर 0.97। फॉर एवरी 100 मीटर, हर 100 मीटर जब वो ऊपर जाती है टेम्परेचर 3% कम हो जाता है। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट द सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इब्तदाई टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यूजिंग दी फार्मूला, ये फार्मूला आपके पास आ गया, कैलकुलेट दी टेम्परेचर एट एन आल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर्स, 500 मीटर की बुलंदी पे टेम्परेचर कितना है ये हमने कैलकुलेट करना है। अगेन बेटा यहाँ पे फार्मूला दिया गया हमारे पास, इसी फार्मूले को हम सॉल्व करते हैं। लेकिन टी आई इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, हाइट जो है वो 500 मीटर है, इसको हम सॉल्व करते हैं। टी आई 20 0.97 और हाइट एच आ गई 500 डिवाइडेड बाय 100, ये कट जाएंगे दोनों ज़ीरो, बाकी बचेगा 20 मल्टीप्लाई 0.97, इसकी पावर बन जाएगी 5। अब हम दोनों साइड्स पे लेते हैं लॉग, टी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 पावर 5 बन जाएगी। दोनों साइड्स पे हम लॉग ले लेंगे, लॉग टी इधर भी आ गया और लॉग इधर भी आ गया, ये ऐसे ही रहेगा, लॉग टी इक्वल टू लॉग 20 और ये 0.97 दो वैल्यूज़ हैं, दोनों के साथ लॉग सेपरेटली आएगा, लॉग 20 और लॉग 0.97, इसकी पावर बन जाएगी 5, ज़रब है तो ये प्लस बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लॉग 20, ये शुरू में पावर आ जाएगी लॉग 0.97। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं।
log 20 प्लस 5 log 0.97, ये बन जाएगा आपका आंसर इक्वल टू 1.234। अब हम इसका एंटीलॉग लेते हैं, x इक्वल टू एंटीलॉग 1.234 शिफ्ट लॉग एंटीलॉग बन गया, आंसर आ जाएगा आपका 17.17। ये आपका आंसर बन जाएगा।